कमाल है। लगता है सारे वाकयात मेरे घर से जाने का इंतजार कर रहे थे। यूं अचानक इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। फरहान भाई, आपने कोई कांटेक्ट भी तो नहीं छोड़ा। मैं तो अब्बा जी की हौसले की दाद देती हूँ। इतना सब कुछ हो गया और उनके माथे पे एक शिकन तक नहीं आई। हॉस्पिटल चले? चलते हैं। वाले साहब की चिड़िया की चाय पी लें वरना रौल मचाएगी। मैं सब सुन रही हूँ। ओह, सुनती है। शाहीन, तुमने क्या नाम बताया था उस आदमी का? परवेज सज्जाद? सज्जाद परवेज। सज्जाद परवेज। फिक्र ना करना तुम, उसे मैं समझा दूंगा अच्छी तरह। भाई, खुदा के लिए कोई झगड़ा नहीं करना। अरे नहीं बाबा, हमें झगड़ा करने की जरूरत क्या है भाई? हम तो बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, बहुत खुलूस से समझाएंगे उन्हें। चू चू करती आई चिड़िया, चाय की प्याली लाई चिड़िया। ये थे आपकी पसंदीदा चाय की कश्मीरी मलाई वाली। थैंक यू। फरहान भाई, वो आप सरदार दिलावर की। भाई वाह, आज चाय बहुत अच्छी बनी है भाई। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आज भी चाय बहुत अच्छी बनी है भाई, यानी एज यूजुअल। वो नवाल बता रही थी। ये नवाल कौन है? आप नहीं जानते? यानी आप इतनी अजीम हस्ती को नहीं जानते। कमाल है भाई। माहीन। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बोलने दो इसे। इसने जायदाद तकसीम करनी है उसके साथ। भाई मेरे भी तो पल्ले पड़े, ये नवाल कौन है और उसके नाम पे झगड़ा क्यों हो रहा है इस घर में? विशान की क्लास फेलो। ये वही है, वो बुकशॉप वाला। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर सर। सुबह बखैर। वकील साहब तशरीफ लाए। वकील साहब आ रहे हैं सर, पहुंचने ही वाले हैं, चंद लम्हों में मुतवक्के हैं। सर, आप कुछ जल्दी तशरीफ नहीं ले आए? आपने फरमाया था कि। क्यों? क्या मैं अपने ऑफिस में जल्दी नहीं आ सकता? आ सकते हैं सर, क्यों नहीं आ सकते? आप मालिक हैं सर। सारे कागजात तो तैयार हैं ना? रेडी हैं सर, एकदम तैयार। ऐसा करो कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाके नवाल को दिखा दो ताकि उन्हें एक दफा पढ़ ले। डैडी, कौन से कागजात? बेटा है क्या कि आज तक मैं जो कुछ ताबंदा को दे चुका सो दे चुका, लेकिन अब नहीं नहीं, अब उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आज के बाद मेरी सारी जायदाद की वारिस तुम होगी, सिर्फ तुम। जिशान, ये क्या फजूल हरकत है? सुना है तुमने टूर पर जाने से इनकार कर दिया। ठीक सुना है तुमने, लेकिन इसमें इतना नाराज होने की क्या बात? तो और क्या खुश होने की बात है? तुम्हें पता है सब लोग जा रहे हैं, मजा रहेगा, हल्ला गुल्ला होगा। बस मेरा जी नहीं चाह। मगर मेरा तो चाह रहा है ना। मैंने तुम्हें कह दिया, बस तुम्हें जाना पड़ेगा।
मगर बाबा। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। कहा ना नवाल, मैं नहीं जा सकता, मेरे कुछ मसाइल हैं। ज़ीशान, मसाइल सिर्फ तुम्हारे ही नहीं सबके होते हैं, और इन्हीं से तो भाग कर मैं जा रही हूँ। ताबिंदाबाजी के मामले ने मुझे बहुत शटर कर दिया है। कुछ दिन रिलैक्स करना चाहती हूँ। ऐसा करते हैं कि तुम हो आओ, वापसी पे मुलाकात होगी, बाद में क्लासेस तो है ही है। तुम्हें मेरी बात का कोई एहसास नहीं है? पागल हूँ जो इतनी देर से बकवास किए जा रही हूँ। आहिस्ता नवाल प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम सच सुन सकती हो तो सुनो। मेरा बाप तुम लोगों की तरह करोड़पति नहीं है, और तुम लोग ये जो 10-10 हजार रुपए जमा कर रहे हो ना, ये उनकी एक माह की तनख्वाह से ज्यादा है। समझ में आई मेरी बात? आई एम सॉरी ज़ीशान। इट्स ओके। मगर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। सॉरी मोहतरमा, ये मेरे असूल के खिलाफ है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग दोस्त नहीं हैं? और दोस्त दोस्तों के काम नहीं आते? आते हैं, मगर वहाँ जहाँ दूसरे को जरूरत हो। नॉल बिलीव मी, मुझे ऐसी तफरीह की जरूरत नहीं है। ना सही, मगर ज़ीशान प्लीज मेरी खातिर चले चलो। नो। अच्छा ऐसा करो कि तुम मुझसे कर्ज ले लो, और जब कमाना शुरू करोगे लौटा देना। बिल्कुल गाजी। नवाल, मेरे वाल साहब कहा करते हैं कि इंसान जो कुछ सोचता है वो कुछ। Excuse me for a minute. हेलो। मैं 1 मिनट के लिए दखलंदाजी कर सकता हूँ? वो तो आप हो चुके हैं, फरमाइए। Well said, well said. Actually, I thought you were in the class, but you were anyhow. ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए आया था कि सुना है कि आप वहाब इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग पार्टनर हो गई। अगरचे ये कोई इतनी खास बात तो नहीं, फिर भी थैंक यू। वेलकम। चलिए खैर छोड़ें इस बात को, अब आप फौरन मुझे कंग्रेचुलेट कीजिए। पूछे क्यों? क्यों? वो यूं कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माय बर्थडे द डे आफ्टर टुमारो। फिर तो वाकई आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहिए। बहुत मुबारक हो कमर साहब। यही अल्फाज आप मुझे पार्टी में आके कहिएगा। तोहफा बेशक ना लाइएगा, आप जरूर आ जाइएगा। दोनों काम करूंगी। क्यों ज़ीशान, चलोगे ना? ये तो कुछ मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला हो गया। कमर साहब ने तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप देखें ना, लेडीज तो यूं भी फर्स्ट होती हैं, फिर मिस नवाल तो इनकी तो बात ही कुछ और है। अगर ये पार्टी में ना आती तो शायद मैं पार्टी ही कैंसिल कर देता। ओह आई सी। अब इतना भी सर पर ना चढ़ाइए मुझे। नहीं, आप बेशक आजमा के देख लीजिए। कमर कमर कमर, बात करने से पहले मुझसे मशवरा कर लिया करो, बेवकूफ। अब मैं 2 दिनों में इतने सारे लोगों को कैसे इतला दूंगा? अब्बा जी ये सब आप मुझ पे छोड़ दें, सबको इतला हो जाएगी। कमर, लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मसरूफियात होती हैं, और ये एडवर्टाइजिंग के लोग तो वैसे भी घरों का खाना कम ही खाते हैं। होटलों के बैरों के बाद सबसे ज्यादा वक्त इनका गुजरता है वहां। की बात यह है कि ये पार्टी मैं उन लोगों के लिए कर ही नहीं रहा। सो वो आए ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कमल, बेवकूफ तो नहीं हो गया तुम? 5 स्टार होटल में 400 आदमियों की बुकिंग करवा रहा है और कह रहा है उनके ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी हराम की कमाई नहीं है, खून पसीने की कमाई है। और नेगेटिव खून है मेरा, इतना महंगा। अब आप इसी से अंदाजा करें। अंदाजा करें? कमल, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? अरे कुछ नहीं अब्बा जी, मजाक कर रहा। लेकिन बात यह है, आपका जो 1-1 रुपया है ना, उससे 1-1 लाख कमा के दूंगा मैं आपको। जी कैसे? बस आप देखते जाएं। अंदाजा करो, टीवी के सामने बिठा के इंतजार फरमाइए का टैलब चला रहा है, पागल। कमल, वैसे ये 5 स्टार होटलों का खाना इतना बदमजा होता है ना, और लोग खाने के बाद जब मेजबान को कहती है ना फूड वाज वेरी नाइस, मुझे इतनी हंसी आती है। बस अब्बा जी ये सब तो पार्ट ऑफ द गेम है ना। कमल, वैसे परसों मैंने फिर जाना है 5 स्टार होटल खाना खाने, परसों तेरा था ये, आज बस। कमल इधर हटो ना, कल तो 12 तारीख है,
और तुम्हारी बर्थडे तो 29 फरवरी थी, 12 को मना रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है, लीव का साल था और मैं वैसे भी नहीं भूल सकता, उस दिन मैं स्कूटर से भी गिरा था। अब्बा जी, बात यह है, ये जो बर्थडे पार्टीज होती है ना, ये तो मिल बैठने का एक बहाना होती है बस। अब डेट ऑफ बर्थ को कौन पूछता है? इतनी जल्दी सालगिरह मना रहे हैं, इतनी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई है? पाकिस्तान में केक बनने बंद हो जाएंगे। है, फिर बताऊंगा आपको। अंदाजा करो, बाप के साथ कसौटी कसौटी खेल रहा है, बदतमीज। हाँ भाई, एक ये भी है सर। ये क्या है? बिल है सर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों का, बदरुद्दीन साहब का, पिछले क्वार्टर का सर। तुमने नवाल के सिग्नेचर्स तो सब बैंक्स में भिजवा दिए ना? जी सर, चले गए, उसी वक्त चले गए थे, इर्तिजालन, फिलफौर सर। तो फिर इसी से करवाओ ना दस्तखत, और आइंदा भी इसी से करवाना। Let her have the feel of this. क्या करना है मुझे? बेटा, ये सब कुछ तुम्हें कमाली साहब बता दिया करेंगे। अगर तुम्हें इनकी जबान समझ में आ जाए तो। वैसे एक बात है, गुफ्तगू बड़े मजे की करते हैं कमाली साहब। लेकिन मुसीबत यह है कि बहुत ज्यादा करते हैं। इन्हें तो कहीं उर्दू डिक्शनरी बोर्ड में मुलाजिम होना चाहिए। आपकी बंदा परवरी है सर, जर्रा नवाजी, सुखन फहमी और जौहर शनासी। ये लफाजी नहीं, मेरे जज्बात हैं। फिलहाल आप अपने जज्बात पर काबू रखिए, ये फाइलें उठाइए और जाके नस्ताली किस्म की कॉफी भिजवाइए। बहुत थक गए। अभी इंतजाम और इंसराम करता हूं सर। क्या क्या कर रहे हो भाई? करता हूं जमा फिर जिगरे लख्त लख्त को। आराम से उठाइए कवाली साहब, आराम से। मबादा आपकी कलाई नाजुक में मोच आ जाए। ये इतने बेहुदा तरह से फूल किसने लगा रखे हैं? ये माली लगाता है जी। भेजो उसे। आई मस्ट गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। भेजो उसे। Simply terrible. कौन हो तुम? यही बात मैं तुमसे पूछने आई हूँ। तुम कौन हो? मैं लेकिन तुम कौन होती हो पूछने वाली कि मैं कौन हूँ? मैं इस घर की मालकिन हूँ, सरदार दिलावर की बीवी। ओह, तो तुम हो। लेकिन सरदार साहब ने तो मुझसे कहा था कि वो तुम्हें तलाक दे चुके हैं और तुम इस घर से हमेशा के लिए जा चुकी हो। ये घर मेरा है और इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। देखो देखो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। तुम्हें इस घर से सरदार दिलावर ने निकाला है, मैंने नहीं। लेकिन सब क्या धरा तो तुम्हारा ही है ना, ये आग तो तुम्हारी लगाई हुई है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इस तरह जलील होके कभी वापस ना आती। ये बात तुम इसलिए कह रही हो कि तुम मेरी जगह नहीं हो, लेकिन
मेरे हाल तक पहुंचने में तुम्हें कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सरदार साहब के लिए हम सब औरतें खेल के सामान से ज्यादा वक्त नहीं रखती। और हाँ, एक बात और याद रखो, फालतू और पुराने सामान की वैसे भी इस घर में जगह नहीं। ये बात तुम बहुत जल्द जान जाओगे, शायद मुझसे भी पहले। सरदार साहब की एक्स वाइफ होने के नाते मैंने तुम्हारा बहुत लिहाज किया है, लेकिन मुझे फालतू और फजूल बातें सुनने की आदत नहीं है। प्लीज गो नाउ। ऐसे तो नहीं जाऊंगी मैं। आज मैं फैसला करके जाऊंगी। आज मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं खिलौना नहीं हूं। क्या बताएगी मुझे? बोल, क्या बताएगी तू मुझे? मैंने तुझे कहा था कि इस घर के दरवाजे तुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कहा था ना तुझे? औकात भूल गई है तू अपनी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं जिंदा। क्या कर रहे हैं आप? मत मारिए। आपको शर्म आनी चाहिए और अपने हाथ उठाते हुए। छोड़िए। यहां से चली जाओ महामारा, फौरन। I'm sorry, Tavinda. I'm sorry. जब ब्लड प्रेशर शूट करता है तो कुछ होश नहीं रहता मुझे क्या कर रहा हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह औरत पे हाथ उठाना बहुत मीन बात है। This is too much. दवाई कहाँ है मेरी? सही। तुमसे बदतमीजी करे, मुझसे नहीं देखा जाता। कोई तुम्हारे बराबर खड़ा होने की कोशिश करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस औरत की इतनी जुर्रत कि तुमसे इस तरह बात करे। तविंदा, तुम मुझे बेशक जाहिल और जालिम समझो,
मगर तुम्हारी तरफ उठने वाली किसी की भी आंख मैं रोशन नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं। सारे मामले का ताल्लुक उस कहानी से है जो मैं आपको सुना चुका हूं। बात तो आपकी समझ में आने वाली है एहसान साहब। उस नौजवान को जख्मी करके आपके दरवाजे पे फेंकने का मकसद भी दरअसल आप ही को खौफजदा करना था। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये कौन लोग धमकियां दे रहे हैं आपको और क्यों? अरे नहीं, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा सब, इंशाल्लाह। हम बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या बंदोबस्त करेंगे आप अब्बा जान? कुछ पता भी तो चले बात क्या है। माफ करना फरहान, मुझे तुम्हारे साथी मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें अपने वालिद साहब के मसाइल में कमी करनी चाहिए थी, इजाफा नहीं। ये बात बात पे लड़ना झगड़ना, बगैर बताए घर से चले जाना, तालीम छोड़कर बगैर हाथ पैर हिलाए एंग्री यंग मैन बने रहना, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सब कुछ कोई शौक से तो नहीं करता है इंस्पेक्टर साहब। आप छोड़िए इन बातों को, मुझे ये बताओ जाहिद मियां कि हमें करना क्या चाहिए? इस सरदार दिलावर को रोकने वाला कोई नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, लेकिन आपको तो पता है एहसान साहब, ये सियासतदान लोग हर बात को सियासी मसला बना लेते हैं। जो हुकूमत में होते हैं वो अपने इक्तदार की धौंस डालते रहते हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ में है वो बात बात पे विक्टिमाइजेशन का शोर मचाते रहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों में लाख खराबियां सही, मगर माफ कीजिएगा, ये सरदार दिलावर का इस सारे किस्से से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है उसका। ये सब कुछ उसी के इशारे पे हो रहा है। उसके आदमियों ने एहसान साहब को धमकी दी थी कि खुदा ना खास्ता वो। धमकी? आपको धमकी दी उन्होंने? मगर क्यों? आपका क्या ताल्लुक है उन लोगों से? अरे भाई, वो एक सरकारी प्लॉट है, बहुत कीमती है, वो लोग उस पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट मैं हूं। सरदार दिलावर किसी प्लाट पे कब्जा करना चाहता है, मगर क्यों अब्बा जान? उनकी तो बहुत सी जमीनें हैं, बेशुमार कारोबार हैं, लाखों की आमदन है उनकी। लाखों की आमदन? तमाम बेटा, तमाम बड़ी जालिम चीज है। ये वो गढ़ा है जो कभी नहीं भरता। लेकिन फरहान, तुम सरदार दिलावर को कैसे जानते हो? जिवें लगदा तूर कलीमुल्ला नू, जिवें कैस नू यार दा द्वारा, जिवें लगदा अरश मलैका नू, जिवें फर्शियां यसरब सारा, जिवें कैच बबौर दी मलका नू। फरहान बहू यार, तुम तो ईद के चांद ही हो गए यार। कहाँ चले गए थे भाई? कितनी बार पता करवाया यार। मैं जरा घर गया था। अच्छा अच्छा, खैर है मेरी सब? शुक्र। यार तुमसे एक बात पूछनी है तुमसे हिदायत। हाँ? तुम मेरे वालिद साहब को जानते हो? मेरा मतलब है कभी मिले हो उनसे? वालिद साहब को जानता तो हूं, लेकिन उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई। वो एक बार गया था मैं तुम्हारे घर, वो लड़का नहीं है कैसर, उसके सिलसिले में, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारी बहन को पैगाम दिया था मैंने। क्यों खैर? कभी उनके दफ्तर नहीं गए तुम? दफ्तर नहीं। कहां काम करते हैं? कमाल है
हुलिया तो तुम्हारा ही बताया उन्होंने। तुम उनके दफ्तर गए हो, तुमने उन्हें कोई तड़ी वगैरह भी दी है? हाँ यार, वो तुम्हारे वालिद साहब है, लेकिन वो प्लाट वाला चक्कर है। हाँ वही। यार तूने पहले क्यों नहीं बताया भाई मुझे? बस पहले कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं बना यार। मगर उस प्लाट से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? यार मेरा क्या ताल्लुक होना है यार, सरदार साहब का हुक्म था। और तुम्हारे वालिद साहब जो थे ना, वो रुकावट डाल रहे थे उसमें, तो उन्होंने कहा कि जरा उससे जाके, माफ करना, उन्हें जाके खींचो। लेकिन यार बड़े हौसले वाले आदमी हैं यार, कोई और होता ना तो कब का रास्ते से हट गया होता। और उनके असिस्टेंट की टांगे भी तुमने तोड़ी? नहीं, मैं किसी और काम में फंसा हुआ था, बहावल गया था वहां। लेकिन यार वो तो अच्छा आदमी नहीं है, वो चक्कर देने की कोशिश कर रहा था खोते का पुत्र में। मगर यार तुम्हारी रकम तो तुम्हें वापस मिल गई। रकम तो बहु हमने उसकी लाश से भी बरामद कर लेनी थी। उसको सजा सिर्फ काम खराब करने की दी है। हमने सोचा कि उसकी हालत देखकर उसका अफसर भी सुधर जाएगा। लेकिन यार तूने पहले नहीं बताया कि तुम्हारे वालिद साहब है। कमाल है। अब क्या होगा? मैं बात करूं सरदार साहब से? नहीं, तुम अभी नहीं हो। वैसे भी आजकल उनकी तबीयत में कुछ गड़बड़ है, मैं बात कर लूंगा उससे। और अगर ना माने तो? मान जाएंगे यार, मान जाएंगे। वैसे भी आजकल तुम्हारी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उनके लिए कौन सी मुश्किल बात है, ऊपर किसी को कह के काम करवा लेंगे। वो तो आजकल जरा अखबार वालों से एहतियात बरत रहे हैं, वरना खैर छोड़ो। ये बताओ कि तुम आजकल सरदार मुसव्वर साहब से कैसे निभ रही है? ठीक ठाक, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। लेकिन यार हिदायत, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही यार। पता नहीं क्यों मैं ये महसूस कर रहा हूं कि यार मारिया बीबी से मेरा बात करना उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता, या पता नहीं मेरा वहम ना हो। नहीं, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मैंने भी 2-3 मर्तबा तुझे इशारतन समझाने की कोशिश की थी। जरा एहतियात ही करो यार। यार हिदायत, मैं इसमें क्या कर सकता हूं यार? मारिया बीबी मुझे खुद बुलाती हैं, बातें करती हैं मुझसे, मेरे लिए चीजें खरीदती हैं, मुझे अपने साथ लेकर जाती हैं। अब मैं मना तो नहीं कर सकता यार। मैं खाना, मगर फिर भी कोशिश करना कि जरा दूर दूरी। यार कमाल कर रहे हो भाई, वो कोई हवा थोड़ा है यार। वो वैसे भी इतनी अच्छी तबीयत है उनकी, बिल्कुल बराबरी की सतह पे बात करती हैं। यही तो मुसीबत है। अगर वो मालिकन की सतह पर होकर बात करे तो फिर रोना किस बात का है? उसकी सतह में और तुम्हारी सतह में बहुत फर्क है। वो चाहे महसूस करें या ना करें, लेकिन दूसरे तो महसूस करते हैं ना यार। बहरहाल यार, इसमें बुरा मानने वाली तो खैर कोई बात नहीं। हर इंसान की अपनी अपनी तबीयत होती है हिदायत। अरे फरहान, तुम बिल्कुल ही भोले हो भाई। हाँ, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं किया करते थे। आपका रवैया भी तो बहुत बदल गया है। क्या बदल गया है मेरा रवैया? तुमने अपनी मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी से नौकरी बदली, घर दामाद बन गए। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि भाई ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें हक है अपने बारे में फैसले करने का। लेकिन इम्तिनान बेटा, इस घर के भी कुछ हुकूक थे तुम पर। सब मुझी को बुरा कहते हैं, सब मुझी को कसूरवार ठहराते हैं। ये मेरे छोटे बहन भाई हैं, लेकिन कोई इज्जत नहीं करता मेरी किसी बात की 2 टके की वैल्यू नहीं है इस घर में।
हाँ, तो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। शादी के बाद जो तुमने वतीरा अपनाया है वो कोई ऐसा अच्छा नहीं है, और फिर बच्चे तो वैसे भी जज्बाती होते हैं। उस दिन आपने तो चौधरी साहब के सामने मेरी बेइज्जती कराई थी। आप ना करते उनका काम, कम से कम साफ इनकार तो ना करते, कोई झूठ मूठ का वादा ही कर देते। क्या इज्जत रही होगी उनकी नजरों में मेरी? अव्वल तो जो लोग ऐसे काम करते या करवाते हैं उनको इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी रहा तुम्हारी इज्जत का सवाल, तो तुम्हारी झूठी इज्जत की खातिर मैं अपने सच्चे उसूल क्यों तोड़ दूं? छोड़िए अब्बा जी, आपकी तबीयत तो पहले भी ठीक नहीं है। अच्छा इम्तिहान भाई, ये बताएं, आपके लिए चाय बनाओ? वैसे खाना भी तैयार है। नहीं, अब मैं चलूंगा। भाई, कभी बच्चों को ही साथ ले आया करें। इतना जी चाहता है उन लोगों से मिलने को। हम लोग तो वहां जा नहीं सकते। तुम लोगों ने खुद ही बाइकआउट किया हुआ है। किसने मना किया तुम? देखें इम्तिहान भाई, हम लोगों ने शुरू में बहुत कोशिश की, लेकिन भाभी ने हमें कोई लिफ्ट नहीं दी, और उन्होंने अपने रवैये से साफ जाहिर कर दिया कि उन्हें हमारा आना उस घर में पसंद ही नहीं है। वैसे माफ कीजिएगा भाई, अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। ये ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो इम्तिहान, ये दौलत, उरूज, शोहरत, ये सब कुछ चली जाए तो बाद में मिलने के चांस होते हैं, अगर इज्जत एक दफा चली जाए तो फिर कभी नहीं मिलती। मैं जरा अख्तर के पास हुआ। ओहो, साइकोलॉजी पढ़ी जा रही है। गुड। बैठिए। बाबा जान से बात हुई तुम्हारी? जी नहीं। फोन आया था उनका तुम्हारा पता करने के लिए। हिदायत भी आया था पूछने। कहाँ चले गए थे तुम? जी आपको बताकर गया था जी, घर गया था। अरे हाँ हाँ, बताया तो था तुमने। अच्छा बैठो। शुक्रिया जी। अजीब फजूल याददाश्त है मेरी भी। चेहरा याद रहता पर नाम भूल जाता। इतनी शर्मिंदगी होती है ना बाज़ दफा कि अगला क्यों सोचता होगा। वैसे भी किसी दाना का कॉल है कि अगर आप किसी को किसी दूसरे के नाम से पुकारें तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों को ही नहीं जानते। हाँ ये तो है, बाज़ औक़ात बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। एक बात बताऊं? जी। बाबा जान के एक रिश्ते के बुजुर्ग हैं, ताया सिराज, बहुत बूढ़े। वो इस तरह के बड़े तमाशे करते हैं। एक बार बड़ी संजीदगी से किसी से हाथ मिलाते हुए कहने लगे, आपका तो पिछले साल इंतकाल नहीं हो गया था? वाकई? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। और जब उन साहब ने बताया कि इंतकाल उनके बड़े भाई का हुआ था, तो ताया सिराज ने दोबारा उनसे हाथ मिलाया और कहा, अच्छा आपका इंतकाल नहीं हुआ था? बहुत खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। हेलो, मेरा नाम बदरुद्दीन है। मुझे वो सरदार मुसव्विर साहब ने मुलाकात का टाइम दिया था, उनसे जाके कहें कि मैं तशरीफ लाया हूँ। जी सरदार साहब तो आप तशरीफ रखिए। मुसव्विर भाई तो नहीं है घर में, मैं उनके मोबाइल फोन पे इतला करती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तारीफ? जी मेरा नाम फारान है जी, मैं काम करता हूँ जी। ये वो क्या कहते हैं, मुसम्मात कौन थी? आप बैठिए ना जी। ये सरदार मुसव्विर साहब की बहन है। अंदाजा करो। जी किस बात का अंदाजा करेंगे जी? कुछ नहीं, वो मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। बदरुद्दीन, अंदाजा करो। माफ कीजिएगा, मैं अगर गलती पर नहीं तो आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है मेरी। जी बहुत अरसा पहले आप मेरे वालिद साहब के दफ्तर आए थे। आपका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन ये अंदाजा करो मुझे आज भी याद है। क्या नाम है तुम्हारे वालिद साहब का?
जी एहसान अहमद। अंदाजा करो, एहसान का बेटा हो, मुझे पता ही नहीं। क्या हाल है तेरा? एक और लगाओ तुझे। मुझे भी ना आते ही तुझे देखते ही खींच सी पड़ रही थी, अपने अपने से लग रहे थे। यहाँ क्या काम करती हो? जी अंकल, यहाँ माफ कीजिएगा, नाम क्या बताया था आपने अपना? बदरुद्दीन। रुद्दीन साहब, सबर भाई तो अभी एक मीटिंग में 1 घंटे तक फारग होंगे। आप इंतजार करना चाहें तो कर लें, वरना फिर किसी दिन आ जाइए। इंतजार तो मुश्किल। आप मेरा एक काम कीजिएगा, आप ना ये कार्ड उनको दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। उनसे कहिएगा मेरे बेटे की सालगिरह है, उन्होंने जरूर आना है। समझ गए ना? कारोबार की बात भी कर लो। अंदाजा मेरे पास कोई स्पेयर कार्ड नहीं है तुम्हें देने के लिए, सब पे नाम लिख दिए। मैं भी नीरा बुद्धू। तुम ऐसे करना कि तुम ना। जी अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल मुझे शाम को पढ़ने के लिए जाना है, नहीं जाऊंगा तो मारिया बीवी नाराज होगी, और आप तो जानते हैं मालिकों की नाराजगी बहुत खतरनाक होती है। अंदाजा कर, मुझे बता रहा है। तुम ऐसे करना, अब्बा को मेरा सलाम कहना, बड़ा पक्का दोस्त है मेरा। मैं आऊंगा कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर, चाय पिलानी है, केक भी मीठा। ठीक है, बेटा बैठ। ये मेरे वालिद साहब के जानने वाले हैं। अच्छा, ये तुम हर जगह मालिक और नौकर की गर्दान क्यों शुरू कर देते हो? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ऐसी बात। I just don't like that. और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी नौकर समझा भी नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ सोचने को जी नहीं चाह रहा। अजीब धुन सी है। आज मैं बहुत खुश हूं। हमारे रास्ते की आखिरी दीवार भी गिर गई। अच्छा ये बताओ कि शादी के लिए कौन सा दिन सूटेबल रहेगा? पापा बहुत नाराज हैं। वो मेरे फोन का जवाब तक नहीं दे रहे। पापा ना आए तो नवल भी नहीं आएगी। लेकिन मैं तो इसको बड़े धूमधाम से मनाने का सोच रहा था। मुल्क के तमाम VIPs आ रहे हैं, पीपल हु मैटर। तुम्हारी फैमिली का शामिल होना बहुत जरूरी है। बड़ा मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल पापा शामिल होंगे। वो बहुत जिद्दी हैं। नाराजगी में उन्होंने सारी जायदाद नवल के नाम कर दी है। मेरा कोई हक तो नहीं पहुंचता, तुम्हारा आजादी मामला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि है ये नाइंसाफी। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। पैसा कभी भी मेरा मसला नहीं रहा। मुझे तो सिर्फ अपने पापा की नाराजगी की फिक्र है। खैर छोड़ो, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे वो। इस वक्त तो सिर्फ ये सोचो कि हम दोनों एक होने वाले हैं। ओके, कम ऑन, गिव मी अ स्माइल, कम ऑन। पता नहीं क्यों अजीब डर सा लग रहा है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार चौधरी साहब की पार्टी पे मिले थे? तुम्हारे कपड़ों पे पानी गिर गया था मुझसे। जानती हूँ वो इत्तेफाक नहीं था, मैंने जानबूझकर किया था ऐसा। क्यों जानबूझकर? क्यों? इसलिए कि आप हमारी तरफ देख ही नहीं रही थी। जानबूझ के नहीं देख रही थी। जानते हैं क्यों? आपकी शोहरत की बहुत धूम सुनी हुई थी। जरा भी आपको लिफ्ट देती ना, आप सर पे चढ़ जाते। और मैंने भी उसी दिन फैसला कर लिया था कि तुम्हें हासिल करके रहूंगा। तुम सिर्फ मेरे लिए बने, सिर्फ पहली ही नजर में कायल कर दिया था तुमने।
काश उस रोज मैंने आपकी आंखों में देखा ही ना होता। अच्छी बड़ी जिंदगी धर्म भरम करके रख दी आपने। आओ आओ क्यों बाहर चलते हैं, तुम्हारी आजादी की खुशी में झूमने को जी जा रहा। चलिए नहर के किनारे चलें, लंबी ड्राइव करते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। अरे जनाब, आप साथ हो तो मौसम खराब हो भी कैसे सकता है। बात नहीं करना तो कोई बात से सीखे। आइए। कमाली जी, आज एक बात ईमानदारी से बताओ, मैं कैसा आदमी हूं? बहुत अच्छे सर, वंडरफुल, इंतहाई शफीक। आपका दिल सोने का है सर। तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है भाई? ये देख, क्यों किया ताबिंदर ने, क्यों किया ये मेरे साथ है? तकदीर सर, लक, किस्मत। आदमी चाहता कुछ है, हो कुछ और जाता है। अब मुझे ही देखिए, मैं एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता था, नहीं बन सका। ऐसा हो जाता है सर। तुम पायलट बनना चाहते थे तो? जी जी, एक ख्वाहिश सी थी सर, एक आरज़ू, एक हसरत नातमाम, एक सही नाकाम कह सकते हैं आप इसे। देखो, ऐसा करो कि ताबिंदा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं वो सब के सब उसे पहुंचा दो। मैं इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर देना चाहता हूं। मानना नहीं सीखा मैं। आ जाओ ना, आ जाओ यार, आ जाओ। अंदाजा करो, कह रहे इतला दे के अंदर जाना चाहिए। आओ ना। वाह, देखो तो कौन आया है। अरे एहसान, तुम? कैसे हो भाई? मैं तो ठीक हूँ, बंदा खुदा। तुमने क्या हुलिया बना लिया, कितने बदल गए यार तुम। तुम्हारा सर भी तो कपास की गांठ की तरह हो रहा है। अंदाजा करो, कितनी अच्छी तशबीह दी है। शुक्र है शेर नहीं सुनाया, वरना सबको वाह वाह करना पड़ जाता। शेर मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि फिर तुम उसका मतलब पूछते, और मेरे सर में इतना बूदा नहीं है। शरीफ। अरे ईमानदारी की बात है, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई है ऐसा। अरे मैंने तो इस बावले बदरुद्दीन से कई मर्तबा कहा कि भाई ले आओ कभी एहसान को, बहाना बनाते मिल बैठने का, लेकिन ये तो बादशाह आदमी। खैर छोड़ो, कमाली तुम ऐसा करो कि अच्छी सी उम्दा नस्ल की चाय बनवा के लेकर, और देखो अभी कुछ देर के लिए कोई कॉल भी थ्रू ना करना। हम दोनों स्कूल के जमाने के तीनों। आई एम सॉरी सर, आई स्टैंड करेक्टेड। तीनों। थैंक यू। जाओ अब चाय भी। सुनो, चाय के साथ मीठा केक लाना, और जिसमें मेवे होते हैं, किशमिश। यार इसकी आदतें लग गई भाई। वहां अपना तो ये है कि वो जो मिर्जा गालिब ने कहा है, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। तो मसला ही कुछ ऐसा था
राह में हम मिले कहा और बस में वो बुलाए क्यों बदरुद्दीन? अंदाजा करो, शेर पे शेर सुनाता जाए, इसका हाफ है कि अंदाजा करो। आज मैं कई दिनों के बाद हंसा, बहुत बोझ था तबीयत पे। बहरहाल तुम सुनाओ, कैसे हो? बच्चे कितने हैं? क्या क्या कर रहे हो? तुम ही पर गए हैं या बेहतर सोच है उनकी? अरे हाँ, एहसान, मुझे याद आया, तुम्हारा बेटा फरहान मुझे मिला था वो सरदार मुसव्वर के घर, वो जो सरदार दिलावर का बेटा है। देखो बदरुद्दीन, मुझे तुम्हारा उन लोगों से मिलना कतन पसंद नहीं है। तुम तो जानते हो कि उनकी वजह से मुझे किस अजाब से गुजरना पड़ा। विवाह, वो मैंने सुना है खुदा न खास्ता तुम्हारी बेटी की नाचाकी हो गई। अच्छा, तो ये है सरदार दिलावर। फरहान, फरहान, अस्सलाम वालेकुम। फरहान, क्या हाल है? ठीक हो? कहाँ हो यार तुम इतने दिनों से? अरे भाई बता रहा हूँ यार, क्या हो गया? इतनी इंक्वायरी तो पुलिस वाले नहीं करते। सांस तो लेने दो। पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ कहाँ भाई? यार नौकरी तो को मिल नहीं रही थी, बस ये एक दुकान बिक रही थी, मिलकर खरीद ली। ओह गुड। कैसा चल रहा है काम? यार बात दरअसल ये है कि अब इस काम में वो बात नहीं रही जो चंद साल पहले थी। अब तो कमाने के लिए यार दूसरी तरह की फिल्में रखनी पड़ती हैं, लेकिन वालिद साहब ने मुझसे कसम ली हुई है कि हम इस किस्म की कोई फिल्म नहीं रखेंगे। बहुत अच्छा किया है यार, ऐसा करना भी नहीं चाहिए भाई, ये तो पूरी नस्ल को तबाह करने वाली बात है। और क्या, अगर पता नहीं कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं। हालांकि अगर उसूलन देखा जाए तो ये गैर अखलाकी ही नहीं, गैर कानूनी भी है यार। रोकेगा कौन? साहब को हिस्सा मिलता है मेरी जान। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे मोहल्ले में बहुत फर्क पड़ गया। वो है ना एसएचओ जिसने तुम्हें छोड़ा था, उसने कुछ रेडे शेडें की हैं, फिल्में भी जलाई हैं, लेकिन देख लेना होना होना कुछ नहीं, उल्टा उसी की ट्रांसफर हो जाएगी। आज फरहान आया था मेरे पास, वो बता रहा था उस शख्स के बारे में, क्या नाम है उसका, सज्जाद परवेज। मगर मेरी समझ में उसकी बात कुछ ठीक से आई नहीं। मेरी इत्तला के मुताबिक वो एक कारोबारी आदमी है, अच्छा खासा मुतमव्विल है, शहर के ऊंचे हलकों में उठता बैठता है। अब जाहिर है ये सारी बातें तो काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है। हाँ, अगर शाहीन बीबी कुछ तफसील से बताएं तो मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है। बेटा तुम बता दो ना, अब ये तो घर के फर्द की तरह ही है। हाँ हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं। कुछ तंग किया आपको उसने, कोई गलत बात की, या मेरा मतलब है कुछ। फरहान को आपके पास नहीं जाना चाहिए था, बस आज देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं। मेरा ख्याल है आप अलहदगी में पूछ के बता दीजिएगा, हो सकता है कोई ऐसी बात हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो किसी ना किसी बहाने मेरे पीछे पड़े रहते। मेरी प्रिंसिपल मिसेस नोमानी के जरिए उन्होंने शादी का पैगाम भिजवाया था।
मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप इनकार कर दें। कई बार कहा है मगर वो बाज ही नहीं आते। कभी किसी बहाने स्कूल आ जाते हैं, कभी किसी बहाने घर आ जाते हैं, और 2-3 दफा तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की भी कोशिश की। ये सब पिटने वाली बातें हैं जाहिद मियां। शक्ल सूरत से तो अच्छा भला माकूल आदमी दिखाई देता है। बस आप उनसे कह दीजिए वो मेरा पीछा छोड़ दें। कह दूंगा, और जैसा आप चाहती हैं हो भी जाएगा। आप खातिर जमा रखिए, वो दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा। इसको कहते हैं अंडर इनवॉइसिंग, और ये ट्रेडिंग के बिजनेस की शेरक होती है। होता क्या है कि गालिबन आप मुझसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे, सो मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा भी नहीं। मुझे अपनी बीवी ताबिंदा दिलावर अली खान की जायदाद की तफसील चाहिए।